हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कुंभ राशि की, एक्वेरियस साइन की, और इसमें जो विशेष पहलू हैं उन पर विचार करेंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि जो बृहस्पति हैं वो ठीक 9 अक्टूबर से और 4 फरवरी तक इस स्थान में, ये चतुर्थ स्थान में बकरी होने जा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर समझा जा रहा है। दूसरा जो इम्पैक्ट होगा इसके पीछे वो ये होगा कि तीसरा जो हाउस है ये इससे इफेक्ट होगा, क्योंकि बकरी अवस्था में तीसरे घर के रिजल्ट निकलना शुरू होंगे। इसके साथ साथ में मैं बताना चाहूँगा जो प्रभाव होगा बकरी बृहस्पति का, क्योंकि यहाँ पर सुख भाव है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जब आदमी का जो सुख है वो किस तरह से प्रभावित होता है, ये महत्वपूर्ण पहलू होगा। तो यहाँ से सुख भाव का जो प्रभाव होगा वो एक तो तीसरे भाव का मैंने बता दिया, और दूसरा ये जो फर्स्ट हाउस है जहाँ पर शनि गोचर कर रहे हैं उसके ठीक दूसरे हाउस में, और उसके ठीक यहाँ पर जो 11th हाउस है इस पर जो प्रभाव होगा वो देखने लायक होगा। इसके साथ साथ में और प्रभाव जो होंगे वो आपके 7th हाउस का है, आपके 9th हाउस का है और आपके 10th हाउस का है। इस तरह से कुल मिलाकर के ये जो हाउस है जो प्रभावित हो रहे हैं, इनसे संबंधित आपको क्या ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण पहलू है आज की इस वीडियो का। सभी से अनुरोध करूंगा कृपया वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी जरूर करें और कमेंट्स भी जरूर करें वीडियो के अंत में। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो शनि यहाँ पर है कुंभ राशि के लिए, उसके बाद चतुर्थ स्थान में बृहस्पति का यहाँ पर गोचर है, और बृहस्पति का जो चतुर्थ स्थान में गोचर है ये बड़ी शुभ स्थिति है। कहा जाता है कि बृहस्पति जहाँ भी होते हैं वहाँ पर अमृत की वर्षा करते हैं। इसलिए कहते हैं कि उनकी दृष्टि भी पवित्र होती है और उनका स्थान भी पवित्र होता है। ये जो बृहस्पति हैं जहाँ जहाँ पर इनकी दृष्टि जाती है वो स्थान वाकई वहाँ पर जो है प्रोग्रेस होती है, और जो भी वहाँ पर ग्रह बैठे होते हैं उनको भी एक पॉजिटिविटी देते हैं, एक अच्छी डायरेक्शन देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है बृहस्पति के गोचर का। अब चूंकि यहाँ पर हैं इसलिए दृष्टि जो है इनकी पंचम दृष्टि होगी, और उसके बाद 7वीं दृष्टि होगी और 9वीं दृष्टि होगी। ये बहुत ही सुंदरतम ढंग से जो है इस समय प्रभावित हो रहा है। लेकिन जैसे ही बृहस्पति यहाँ पर बकरी होंगे, कई कारणों से, कई प्रकार से आप भी भयभीत होंगे और आपकी दिनचर्या भी कई प्रकार से प्रभावित होगी। अब यदि प्रभावित होगी तो उसको अच्छा कैसे करना है, वो आज का मेन उद्देश्य है। आज की ब्लॉग बनाने का मेन उद्देश्य यही है। चलिए बात करते हैं कि किस तरह से ये प्रभावित होगा। जब यहाँ पर बकरी होंगे बृहस्पति, तो बकरी होने पर जो ये तीसरा हाउस है, यहाँ पर जो तीसरा हाउस है इसमें इसके रिजल्ट देने शुरू हो जाएंगे। थर्ड हाउस के रिजल्ट देने शुरू हो जाएंगे। थर्ड हाउस के रिजल्ट कैसे कि जैसे थर्ड हाउस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है 9 अक्टूबर से और 4 फरवरी तक का। अब उसके साथ साथ में हमने देखना है, चूंकि दूसरा और 11 जो ये दोनों हाउसेस हैं, ये दोनों जो है बृहस्पति के घर हैं, तो इसलिए सबसे पहले प्रभाव तो इन पर पड़ेगा कि जो आपका बैंक बैलेंस वाले स्थान है और जो आपका धन का स्थान है और जो आपका लाभ का स्थान है, इनके लॉर्ड हैं बृहस्पति। इसलिए जो है इन दोनों पर शुरुआती प्रभाव जरूर पड़ेगा। इसके बाद मैं ये कहता हूँ कि अब आप दूसरों से कैसे डील करेंगे, वो आपका तीसरा हाउस बताएगा कि आप दूसरों से कैसे डील करना करना चाहते हैं, किस प्रकार से डील करेंगे, आपके स्वभावगत किस तरह से दूसरों के साथ में आप बात करेंगे, ये महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जो थर्ड हाउस है ये हमारा पराक्रम भी है और साथ साथ में हमारा कम्युनिकेशन है कि हम अपनी बातों को कैसे दूसरों के साथ में रखते हैं। ये बड़ा महसूस करने वाली बात अब आपके लिए होगी ठीक 9 अक्टूबर से। आपके जो अंदरूनी विचार होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के सामने जाने से भी आप कैसी बात करते हैं, किस तरह से आपके अंदर की जो भावनाएं हैं वो बाहर आती हैं, और विशेष करके जो आपका क्रोध होगा उस पर आपको नियंत्रण करना ही होगा। और
जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि ये नेगेटिविटी है, उसको आपको जरूर भांपना होगा, क्योंकि अब जो 9 अक्टूबर से और 4 फरवरी का जो समय है, ये आपकी कम्युनिकेशन से ही है, आपकी बातचीत का ही प्रभाव यहाँ पर रहेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे शब्द जो है वो आप मुंह से ना निकालें जो कि जिनकी प्रतीक्षा लोगों को है। तो इसलिए आपकी जो बोलने का जो ढंग है वो अच्छा खासा होना चाहिए और उसमें अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, जिससे कि लोगों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े। क्योंकि सभी लोग इस समय, क्योंकि तीसरे स्थान की यहाँ पर इनपुट देंगे, इसलिए बृहस्पति का यहाँ पर 3rd हाउस जो है पराक्रम का होता है। बृहस्पति का पावर बढ़ गया है, बृहस्पति का चेष्टा बल बढ़ जाएगा, क्योंकि बृहस्पति जो है बकरी हो गए हैं, देवगुरु बृहस्पति बकरी होंगे 9 अक्टूबर से। इसलिए जो चेष्टा बल बढ़ने से पावर बढ़ जाती है, उसमें कुंभ राशि वालों के लिए विशेष निर्देश हैं कि वो जो भी शब्द निकाले मुंह से वो बड़े सोच समझ करके उनको दूसरों के साथ में व्यक्त करें। किसी कॉन्फ्रेंस में जाना हो, कोई प्रोजेक्ट आपके पास आता है, उसमें भी सोच समझ करके शब्दों का उपयुक्त शब्दों का यूज करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ में कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आपकी बातों को बहुत जो है एक ऐसी तरीके से सुनना चाहते हैं। बहुत जिज्ञासु लोग हैं, वो आपकी बातों को बहुत अच्छे ढंग से सुनना चाहते हैं। इसलिए बीच में कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे वो तुम्हारे बारे में कई प्रकार से अलग अलग धाराएं बनाएं, अलग अलग उनके अंदर जो है तुम आपके बारे में कोई ऐसी चीज़ आए जो कि नेगेटिविटी से भरपूर हो। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। आपका बोलना, आपका कम्युनिकेशन पावर, आपका व्यक्त करने की जो क्षमता है, उसमें अच्छा सुधार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बृहस्पति बकरी होने से पूरा जो है आपके बोलने से संबंधित ही सारे कार्य होंगे। एक अलग अंदाज आप अपना बनाएं कम्युनिकेशन के लिए, और उसके साथ साथ में जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्टिंग न्यू आइडियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन in your life is very important during this complete period from 9 October to 4th February 2025। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा। इनोवेटिंग जो आइडियाज़ हैं वो आप अपने व्यक्त करें, उसी तरह से उन पे रहें, और अटमोस्ट डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना होगा इस पीरियड में 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक। अब उसमें क्या होगा, ये करने से क्या होगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, उससे आपका अच्छा सा धैर्यपूर्वक आप विचार करेंगे। उसके साथ साथ में आप उन चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से रखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ में आप सावधानी से कार्य करेंगे, और इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके कार्य जो है परफेक्शन की तरफ जाएंगे। ये जो पीरियड है, इसमें आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं, इसके बाद इसी पे आधारित जो आपका ये 3rd हाउस से संबंधित जो रिजल्ट निकलेंगे, उनमें सबसे बड़ी बात होगी आपका कम्युनिकेशन, आपका बात करने का ढंग, आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे अपने को प्रोजेक्ट करते हैं, अपनी चीज़ों को कैसे एक कॉन्फ्रेंस में और जो जहाँ पर आप जाते हैं वहाँ पर आप किस तरह से प्रेजेंट होते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसका जो दूसरा प्रभाव पड़ेगा वो है आपके जो इस भाव में, ये जो हाउस है, ये आपका बिजनेस का है, ये आपका पार्टनर का है, ये पति पत्नी का है। इस पे बहुत प्रभाव इसका पड़ने वाला है। वो कैसे, एक अटेंशन देने की जरूरत जरूर है, वहाँ पर अटेंशन दे, पति पत्नी को, पत्नी पति को वहाँ पर अटेंशन दे। दूसरा, यदि आप किसी बिजनेस फील्ड में हैं तो पार्टनर की बात सुने, जो आपके साथ में है उनकी बात सुने, अपने एम्प्लॉइज़ की बात सुने। और उसके बाद यदि आप किसी फैक्ट्री के वहाँ पर बॉस हैं तो अपनी सारी एम्प्लॉइज़ को साथ में लेकर के और उनकी बात सुन करके, और फिर उसमें देख करके कि कौन सी सही चीज़ें हैं, क्या वहाँ पर होना चाहिए, उससे संबंधित अपना निष्कर्ष लें, निर्णय लें। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जो पार्टनर है, जो आपके पति पत्नी है, उनको घूमने के लिए या उनकी जो ये बातें हैं, यदि कहीं पर उनको आर्थिक समस्या का
की तरफ से है, कोई आर्थिक समस्या है तो उसका समाधान जरूर करें। घूमने फिरने के लिए नई जगहों में जाएं, ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है, जबकि ये बकरी का जो प्रभाव है वो आपको इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षण करने की ज़रूरत है। सामने सामने आप इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जो पॉजिटिव है रिस्पांस वो बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। इसके साथ साथ में बच्चों पर भी अच्छा सा ध्यान दें इस पीरियड में। जिनकी शादी नहीं हुई है वो अपना एक अच्छा मेंटेन करके रखें, अच्छा डिसिप्लिन बनाए कर रखें, ताकि जो है आपकी जो क्षमता है, जो आपकी कैपेबिलिटी है वो सामने आए और उससे उस आकर्षण से लोगों के प्रति भी आपका जो आपकी छवि है वो सही ढंग से बरकरार हो सके। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जो कुंडली है, जो कि ये जो धन भाव प्रभावित हो रखे हैं, इसके साथ साथ आप ये भी सोचें कि घर में जो पति हैं वो पत्नी को एक लक्ष्मी के रूप में समझें, ताकि इस बकरी के पीरियड में अधिक से अधिक धन आपके पास आए और अच्छे से उनके साथ में रहें। जो अच्छा व्यवहार है वो आपका इस पीरियड में बहुत कुछ आपको देगा। गुरु आपकी कुंडली में धन भाव में और लाभ भाव के स्वामी हैं। देखिए, धन भाव के और लाभ भाव के स्वामी हैं, इसलिए एक अच्छा सा वातावरण और कुशल जो आपका जो कुशल नेतृत्व है, ये दोनों का मैच इस पीरियड में होगा 9 अक्टूबर से और 4 फरवरी तक। चलिए इसके बाद बात करते हैं आपके भाग्य स्थान का, कि भाग्य स्थान में क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर शुक्र का गोचर यहाँ पर होगा ठीक जो है 17 अक्टूबर के बाद। यहाँ पर शुक्र आएंगे 17 अक्टूबर को, और 17 अक्टूबर को जब यहाँ पर शुक्र आएंगे तो इससे क्या होगा कि सूर्य आएंगे, यहाँ पर सूर्य आएंगे 17 अक्टूबर को सूर्य यहाँ पर आएंगे। अब जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो सूर्य यहाँ पर नीच के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 7 अंक है, तो नीच के जब सूर्य होंगे तो उसका कुछ प्रभाव जरूर यहाँ पर पड़ने वाला है। जो आपके कई सारे कार्य चल रहे हैं उसमें उतार चढ़ाव आने की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर तुला राशि में नीच के होंगे। ठीक यहाँ पर कुंभ राशि से ये भाग्य स्थान बनता है। 7 अंक में जब भी सूर्य का यहाँ पर प्रवेश होगा तो यहाँ पर नीच के सूर्य हो जाएंगे। तो ये है, और इसमें क्या होगा कि नीच के सूर्य होने से जो आपका लॉटरी है, जो शेयर मार्केट है, ये प्रभावित होगा, इसलिए उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट आप ना करें। इसके साथ साथ में जो नौकरी व्यवसाय है उसमें जो आपके बॉस हैं उनके साथ में एक अच्छी मैत्रीपूर्ण व्यवहार बनाए रखें, अच्छी कॉर्डियल रिलेशन रखें, ताकि जो है आप पर उसका प्रभाव गलत ना पड़े। इसके साथ साथ में नौकरी व्यवसाय में आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और इसके साथ सरकारी जो प्रोजेक्ट हैं, ये सरकारी जो कामकाज है, ये भी किसी तरह से इफेक्ट हो सकता है। इसलिए आप में उसमें तालमेल बना के रखना और उसको सही ढंग से आगे चलाना बहुत ही जरूरी होगा। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो धन भाव है, ये आपको ये हाउस भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, इसलिए आपको इसके इनकम सोर्सेज की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा, और उसमें आपको बहुत ध्यान से वो जब सोर्सेज जितने भी आपके पास हैं उनकी तरफ बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि पॉजिटिविटी कैसे मेंटेन हो। इसके साथ साथ में मैं ये आपको ये दसम स्थान है, इसके बारे में, एक कामकाजी जो क्षेत्र है, इसके बारे में कुछ बिंदुओं को रखना चाहूँगा। सबसे पहले आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको एक अनुशासनात्मक ढंग से आपको चलना पड़ेगा। दूसरा, आपकी चरित्र की अच्छी प्रधानता होनी बहुत जरूरी है। तीसरा, आपको ईश्वर के नाम का जप करना बहुत जरूरी है। चौथा, आपके कार्यों को समय से पूरा करना बहुत जरूरी है। पांचवा, आपके कार्यस्थल में अच्छे से बात करना बहुत जरूरी है। और छठा, यदि आप नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो इस पीरियड में आप नौकरी में बदलाव भी कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपके मुंह से गलत शब्द निकले तो उसका समाधान के लिए भी आपने ही उसको तत्परता से उसका समाधान भी करना होगा। साथ साथ में आपको सुनने वाले बहुत हैं, इसलिए जो है जब आपको सुनने वाले ज़्यादा लोग होते हैं
तो आप उन्हीं शब्दों का यूज़ करें। आपकी कम्युनिकेशन की छवि अच्छी होनी चाहिए, उससे आपको बहुत कुछ इस बकरी पीरियड में भी मिलने वाला है। तो 9 अक्टूबर से और जो 4 फरवरी तक जो बकरी पीरियड होगा ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं समझता हूँ कि कुंभ राशि वालों के लिए ये भी जो समय है वो भी फलदायक होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपकी कॉल को पिक करूंगा और उसके बाद देखेंगे कि आपका हॉरोस्कोप क्या कहता है। और मेरे पास आप अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और उसके बाद जो है टाइम भेजें। उससे आपकी कुंडली देखेंगे कि कुंडली में आपके कौन कौन से हाउसेस बड़े परिपक्व हैं और क्या अब दशा और अंतर्दशा कह रही है, और पूरा विश्लेषण करके एक एक हाउसेस का विश्लेषण करके बताएंगे कि आपके लिए सही समय, उपयुक्त समय कौन सा आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। केवल वही लोग मुझे कॉल करें जो कि बहुत निडी हैं। अब आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी को लिंक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।